फिल्म जिगर हिंदी सिनेमा का मार्शल आर्ट पर आधारित पहली फिल्म थी। यह फिल्म 1992 में बनी। इस फिल्म का निर्देशन फारूक सिद्दीकी ने किया और इस फिल्म के हीरो थे अजय देवगन और हीरोइन थी करिश्मा कपूर। यह फिल्म अजय देवगन की दूसरी फिल्म थी। यह दिवाली सप्ताहांत में रिलीज हुई थी और सफल हिट साबित हुई थी। इसकी कहानी 1989 की अमेरिकी फिल्म किक बॉक्सर से प्रेरित थी। इस फिल्म में और किरदार की बात करें तो इस फिल्म के निर्देशक फारूक सिद्दीकी और तनवीर खान ने इस कहानी को लिखा था। नईम एजाज का संवाद और वीरू देवगन इसमें शामिल थे। पटकथा था फारूक सिद्दीकी का, ललित महाजन थे और सबा अख्तर, सलीम अख्तर, समद अख्तर और शमा अख्तर सहयोगी थे। अभिनेता अजय देवगन, करिश्मा कपूर। छायांकन किया था इस फिल्म का अकरम खान ने और संपादित किया था इस फिल्म को सुरेश चतुर्वेदी ने और संगीत था इस फिल्म में आनंद मिलिंद का। ये फिल्म आफ्ताब पिक्चर्स के बैनर तले बनी थी। यह फिल्म कुल 174 मिनट की फिल्म थी। इस फिल्म की शुरुआत होती है, राजू और दुर्योधन बहुत अच्छे दोस्त होते हैं। सुमन जो दुर्योधन की बहन की तरह है, राजू की प्रेमिका है। दुर्योधन एक पहलवान है जो लाल बिहारी के स्वामित्व वाले मार्शल आर्ट प्रशिक्षण स्कूल में काम करता है। राजू, दुर्योधन और राजू की बहन से जुड़ी गलतफहमी के बाद दुर्योधन उसके बहन का बलात्कार करता है। राजू गुस्से में है लेकिन वह अपनी बहन का बदला लेने में असमर्थ होता है क्योंकि दुर्योधन एक पहलवान है। राजू बाबा ठाकुर के अधीन एक लड़ाकू के रूप में प्रशिक्षण लेना शुरू करता है। अपना प्रशिक्षण पूरा करने के बाद वह अपने सभी दुश्मनों का बदला लेता है। दुर्योधन रिंग में मारा जाता है और लाल बिहारी को सुमन मार देती है। इस फिल्म में राज वर्मा यानी राजू का किरदार अजय देवगन ने निभाया था। करिश्मा कपूर सुमन बनी थी। प्रेस रावल लाल बिहारी बने थे। अजीत खान बाबा ठाकुर बने थे जो मार्शल आर्ट सिखाते हैं दुर्योधन के रूप में अर्जुन, और उमा राजू की बहन के रूप में सुकन्या कुलकर्णी ने किरदार निभाया था। असरत अली भ्रष्ट पुलिस इंस्पेक्टर मनीष पांडे और सलीम खान, रोशन गुप्ता, गुलशन ग्रोवर इंस्पेक्टर प्रधान का किरदार निभाए थे। अरुणा ईरानी राजू के मां के रूप में थीं और जमुना का किरदार डॉक्टर गंगा ने निभाया। यूनिस परवेज सेठ के रूप में, गोगा कपूर कालिया बने थे। शशि किरण इंस्पेक्टर खान के रूप में, दुर्योधन के गुर्गे के रूप में गुरबचन सिंह, चीता यज्ञेश शेट्टी बाबा ठाकुर सहायक के रूप में, खुसरो खलेपना अर्जुन के रूप में। इस फिल्म में संगीत आनंद मिलिंद ने तैयार किया जबकि समीर ने गीत लिखे। प्यार के कागज पे ये पहली बार सलाम लिखा। ये गीत एल्बम का सबसे बड़ा हिट साबित हुआ। यह एल्बम 1992 के सबसे ज़्यादा बिकने वाले एल्बम में शामिल होने में कामयाब रहा। इस फिल्म में कुमार सानू, अभिजीत, पंकज उदास, उदित नारायण, साधना सरगम, मोहम्मद अजीज और कविता कृष्णमूर्ति ने अपनी आवाज़ दी। 1990 दिल को लेकर आनंद मिलिंद अलकागनी के बीच विवाद के बाद उन्होंने 2 साल तक उनके साथ काम करना बंद कर दिया। इस फिल्म में सारे रोमांटिक गीत थे। प्यार के कागज पे अभिजीत और साधना ने इस गीत को गाया था। तुझको बाहों में भर लिया, हमने ये फैसला कर लिया। यह उदित नारायण और साधना सरगम की आवाज़ में गीत था। एक पल एक दिन, जुदा होंगे ना हम, ये गाना पंकज उधास और साधना सरगम ने गाया था। मेरे दिल को करार आ जाए, तू जो हंस दे, बाहर आ जाए, उदित नारायण और साधना सरगम की आवाज़ में ये गीत था। लाग वारसन जुड़ा, कविता कृष्णमूर्ति, मोहब्बत है खुशबू, मोहम्मद अजीज, आए हम बाराती, बारात लेके, कुमार सानू और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ में ये गीत था। यह फिल्म 2 करोड़ की बजट में बनी और 5 करोड़ की कमाई की।
यह फ़िल्म अपने आप में शानदार फ़िल्म थी। अजय देवगन की यह दूसरी फ़िल्म थी, जैसा कि मैंने आपको बताया। इस फ़िल्म की कहानी की शुरुआत दरअसल होती है कि दो कैदी राष्ट्रपति से मिलने जाते हैं, और राष्ट्रपति जब उन दोनों को देखते हैं, यानी करिश्मा कपूर और अजय देवगन, यानी कि राजू और सुमन, दोनों के गले में बेड़िया है, पैरों में और गले में। यह देखकर राष्ट्रपति सवाल करते हैं कि तुम दोनों तो देखने में इतने नाजुक फूल की तरह हो, आखिर तुम दोनों के साथ ऐसा क्या हुआ था जिसके कारण तुम्हें कैदी होना पड़ा। तो वो दोनों अपने कहानियों के बारे में इकरार करते हैं, राष्ट्रपति को बताते हैं, और पूरी फिल्म राष्ट्रपति के बताने पर, यानी कि उस याद में एक कहानी शुरू होती है। दरअसल एक कहानी शुरू होती है जैसे कि राजू और दुर्योधन दोनों दोस्त की तरह होते हैं, लेकिन जो बिहारी ठाकुर है उसने गलत फहमी फैलाई दुर्योधन को, और दुर्योधन को उकसाया, और दुर्योधन नफरत करने लगता है राजू से, और वो दुश्मनी साधता है। और यहाँ तक कि एक बार राजू के बहन से वो बदतमीजी की, जिस पर राजू की बहन ने दुर्योधन को थप्पड़ मार दिया, और जिसके कारण वो उसका बलात्कार करने की कोशिश करता है, और राजू कुछ नहीं कर पाता है, उसे मारते पीटते हैं। उसकी राजू की माँ आती है और उसे कसम दिलाती है, मार मार कर उसे जगाती है, और कहती है तुझे अपनी बहन के अपमान का बदला लेना है। और फिर उसकी माँ उसे भेजती है मार्शल आर्ट सिखाने वाले बाबा ठाकुर के पास। बाबा ठाकुर यानी कि अजय देवगन को मार्शल आर्ट सिखाते हैं, और सारे पैतरे, सारी जो कला है मार्शल आर्ट का, सब कुछ सिखाते हैं। और जो राजू की प्रेमिका है सुमन, यानी कि दुर्योधन की बहन, वो राजू का साथ देती है और मार्शल आर्ट सिखाने में राजू के साथ रहती है। और जब करतूत जानती है कि बिहारी ठाकुर और दुर्योधन दोनों मिले हैं, क्योंकि बिहारी ठाकुर का जो अखाड़ा है वो दुर्योधन के वजह से चलता है, और इधर राजू भी प्रैक्टिस करता है मार्शल आर्ट की तैयारी करने के बाद वो अखाड़ा में जाता है और एक एक करके सबको मारता है, यहाँ तक कि दुर्योधन को भी मारता है। लाल बिहारी सोचता है कि ये तो मेरे पहलवान को मार डालेगा, इसलिए उसे कुछ ऐसी तरकीबें लगाता है जिससे युद्ध के वक्त कई राउंड में एक बार वो राजू के आंखों में कुछ नहीं पड़ जाता है, ऐसी औषधि डाल दी जाती है जिनके कारण उसे कुछ दिखलाई नहीं पड़ता। बाद में जब आवाज़ के द्वारा शब्द भेदी की तरह आवाज़ सुनकर पैंतरा बदलना, जूडो कराटे करना जब याद आता है उसे, जो ठाकुर बाबा ने सिखाया था, फिर राजू को याद आता है और दुर्योधन को मार देता है। इस प्रकार सुमन बिहारी लाल को उसको मारती है, और इधर राजू दुर्योधन को मार देता है, जिसके बावजूद दोनों कानून के हिरासत में होते हैं और इस फिल्म का समापन हो जाता है। तो यही कहानी है इस फिल्म में जिगर। ख़ास तौर पर इस फिल्म की रोमांटिक कुछ सीने हैं, और इस फिल्म के ऐसा गीत हैं जो इस फिल्म को सुपर डुपर हिट बनाते हैं। तो 90 के दशक की एक बेहतरीन फिल्म है, आपको ये फिल्म देखनी चाहिए, और आपने ये फिल्म देखी भी होगी।